हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अपने छोटे से परिवार के साथ या छोटे से यूट्यूब चैनल के साथ एक क्लास 10th के बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आप लोग बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज के सेशन में हम जानते हैं कि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के मैथ के बारे में। तो हमारी जो क्लासेस हैं रेगुलर आ रही थी, बीच में एक दो सेशन नहीं हो पाए हमारे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की क्लासेस रेगुलर रहेंगी, किसी कारण नहीं हो पाए, ठीक। लेकिन हाँ, इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आज के इस सेशन में हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो मैथ का सेशन रहने वाला, मैथ के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 10th वाले बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हमारे से, जुड़ जाइएगा भैया यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए, ठीक। तो आज की जो हम बात करेंगे, जो हमारा पूरा चैप्टर आज उसको डिस्कस करेंगे। सेशन लेंथी होगा, कोई दिक्कत नहीं, सेशन चाहे जितना लेंथी हो, बस आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे छोटे से परिवार, छोटे से चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस के साथ। ये परिवार छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप लोग के लिए दमदार से क्लासेस कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारा जो मैथ है, क्लास 10th का जो मैथ है, क्लास 10th का जो आप गणित है यानी, तो इसमें हम बात करते हैं अगर चैप्टर के बारे में, तो जो नंबर ऑफ चैप्टर के बारे में बात करें तो हमारे टोटल चैप्टर 13 चैप्टर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला चैप्टर में बताया था संख्या पद्धति है, यहाँ पे आप लोग कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम चैप्टर इसलिए रिवीजन कराते हैं जिससे आप लोग को डेली रिवीजन हो जाए कि कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये आपका जब रिपीट रहेगा तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो संख्या पद्धति हमारा जो, क्योंकि सिलेबस ही मेन आपका है, अगर किसी भी चीज़ को टारगेट रहे हो, किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जब तक उसका सिलेबस नहीं पता रहेगा तब तक उस एग्जाम पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अगर बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें क्लास 10th का सिलेबस पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के प्रति, ठीक। तो उसमें से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, हमारे टोटल 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर में हम बात करते हैं, 13-14 चैप्टर है, ठीक। तो इसमें पहला चैप्टर जो होता है हमारा संख्या पद्धति हो जाता है। दूसरा चैप्टर हमारा बात करें तो इसमें हो जाता है बहुपद, ठीक। हम लिख के पढ़ा रहे हैं, आज पूरा सेशन लेंथी होगा। इसके बाद तीसरा चैप्टर जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाता है। दो चर वाले, ठीक, रैखिक समीकरण, ठीक। उसके बाद करते हैं तीसरा चैप्टर हमारा जो होता है वो होता है द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघात, ठीक। उसके बाद हम अगर बात करें चौथा चैप्टर, सॉरी तीसरा नहीं चौथा चैप्टर, ठीक। उसके पांचवा चैप्टर हमारा होता है समांतर श्रेणी। अगर जो बच्चे नहीं बताओ नोट कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसमें हमको क्या पढ़ना हम बताएंगे, इधर लिख के बताएंगे, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से कुछ चैप्टर और आते हैं, जैसे पहला चैप्टर, उसके बाद हमारी बात करें यहाँ से, ठीक, यहाँ लिख लीजिए, इसमें हम बताएंगे क्या पढ़ना है, ठीक। तो समांतर श्रेणी 6वां चैप्टर आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, त्रिभुज, पहले से आप लोगों के पास बुक होगा, वहाँ देखा होगा आप लोगों ने। यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति, क्या है निर्देशांक, उसके 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति, नौवां चैप्टर हमारा जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए, हम टॉपिक बताएंगे, टॉपिक से क्या पढ़ना है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, के अनुप्रयोग, ठीक। 10वां चैप्टर हमारा वृत्त वाला है और 11वां चैप्टर हमारा वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, ठीक। तो 10वां चैप्टर हमारा वृत्त है और 11वां चैप्टर हमारा वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल है और 12वां चैप्टर हमारा जो है ये मेंसुरेशन वाला है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है। देखिए, स्ट्रैटेजी हम बताएंगे, ठीक है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, क्षेत्रफल एवं, ठीक। उसका जो 12वां चैप्टर होगा, फिर उसके बाद जो 13 नंबर चैप्टर है वो सांख्यिकी है, ठीक।
और फिर प्रायिकता है। टोटल 14 चैप्टर हैं, ठीक। ठीक, प्रायिकता। ठीक, तो देखिए हमारे पास जो टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल हमारे पास देख लीजिएगा, हमारे पास बुक है डॉक्टर मनोहर राय की, इसमें हम बात करते हैं तो हमारे पास इतने ही चैप्टर टोटल प्रायिकता तक। तो ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से क्या आएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन रहने वाला, देखिए ज्यामिति से। अब देखिए हमारे पास जो चैप्टर हैं, नंबर ऑफ चैप्टर दे रखे हैं, इसमें हम क्वेश्चन की बात करेंगे कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग जुड़े रहिए। तो पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति। अगर यहाँ संख्या पद्धति पे बात करें तो एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन लगा के चलिएगा, हम यहाँ से भी क्वेश्चन कराएंगे आपकी स्क्रीन पे, अभी एमसीक्यू कराएंगे, सब पूरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। सेशन लेंगे, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद अंडर रूट 3 वाले ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से ही बनेगा, कहीं अलग से नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद करें बहुपद से। बहुपद से आपका कुछ नहीं, सत्यता की जांच, यानी आपका 2 घात बहुपद आएगा, त्रिघात बहुपद आएगा, इसमें शून्य ज्ञात करवाना आएगा, और शून्य ज्ञात करवाने के बाद सत्यता की जांच रहने वाला, कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं बनेगा, ठीक। हाँ, सत्यता की जांच, बहुपद के सॉल्विंग आएगा, मूल ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना अगर आपको आता है, द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद को, तो आपको बहुपद सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं रहने वाली है, आप लोग को यहाँ से आ जाएगा। जो हद से हार्ड चैप्टर यहाँ से रहने वाले हैं, 2 चर रैखिक समीकरण, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ आपको पढ़ना विलोपन और प्रतिस्थापन, और उसके बाद द्विघात समीकरण, यहाँ पढ़ना आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने की विधि, श्रीधराचार्य विधि और विविध का, ठीक। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं श्रीधराचार्य विधि से और गुणनखंड विधि से हम कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। आज हम गुणनखंड की विधि से सॉल्व करना सीखेंगे द्विघात समीकरण को, ठीक। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। समांतर श्रेणी के है, इसमें भी इंपॉर्टेंट देखेंगे किस प्रकार समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, जो टॉपिक है टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। त्रिभुज में जो टॉपिक है उनको देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में 2 फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इनको फॉर्मूले पर हम निर्देशांक ज्यामिति भी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा आज के हम सेशन में हम आज निर्देशांक ज्यामिति की बात कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बात करेंगे, देखिए बताएंगे। तो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ये दोनों चैप्टर त्रिकोणमिति हमने देख लिया है, अनुप्रयोग को हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर यूनिट भी खत्म हो जाएगा, ये भी आपके बोर्ड के लिए एग्जाम पर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। वृत्त भी है आपके लिए, ठीक। तो वृत्त से कौन से टॉपिक बनेंगे हम बताएंगे। वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसमें फार्मूला बेस्ड है, हम इसको भी करा देंगे। सेशन पेपर से पहले ही आपका वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल और यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता, यहाँ से सांख्यिकी प्रायिकता में कुछ नहीं, माध्य का बहुलक पढ़ना रहता है, ठीक। माध्य और माध्यिका, ठीक, और बहुलक, ठीक। ये है प्रायिकता में, आपको प्रायिकता कोई दिक्कत नहीं, प्रायिकता एक सेशन में खत्म हो जाएगा। बस मेन चैप्टर आपका यहाँ से हम बात करेंगे, ये वाला 2 चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, 3 चैप्टर ये हैं और 2 चैप्टर ये हैं, आपके 5 चैप्टर रहने वाले हैं, और त्रिकोणमिति वाले भी, ठीक। तो ये तो मान लो आपको आ जाएंगे, कवर कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ से 2 और 5 3 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक। तो आज के हम सेशन में बात करते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के बारे में, जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की विधियाँ, ठीक। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक। द्विघात समीकरण होता क्या है आप लोगों को पता होगा। तो देखिए हमारा चैप्टर नंबर 4 है विलोपन प्रतिस्थापन, हमने देखा है। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण होता क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इस चैप्टर में है क्या, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। जो एक्सरसाइज जैसे देखिएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसके आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे पास दे रखा x स्क्वायर 6x, ठीक। उसके बाद हमारे पास दे रखा प्लस का 5 इक्वल टू 0, प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक। हमारे पास एक इक्वेशन ये दे रखा है
अब क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आपकी बोर्ड एग्जाम में बनेगा, इसको देखेंगे। तो यानी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, जैसे इस तरह x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो बताइए किस तरह का इक्वेशन है। इसको हम अगर गुणा कराएं तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स 0। ठीक, तो ये हमारा द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो अगर हमारे किसी भी समीकरण की उत्कृष्ट घात जो होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है, अगर वो उसका घात 2 है, यानी हमारा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो उत्कृष्ट घात है, सबसे बड़ी घात है, वो क्या है, 2 है। तो जो हमारी समीकरण, जो हमारा इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण, यानी द्विघात इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी घात उत्कृष्ट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 3 है तो त्रिघात समीकरण, अगर 2 है तो द्विघात समीकरण, अगर 1 है तो रैखिक समीकरण। ठीक, तो आप लोग को पता होगा। तो अब इसके सॉल्व करने के लिए द्विघात सरल करने की विधियां होती हैं। कितनी विधि हैं दो घात के, तो नंबर 1 जो विधि होता है वो होता है गुणनखंड विधि। ध्यान समझिएगा, नंबर 1 क्या होता है, गुणनखंड विधि। क्या होता है, गुणनखंड विधि। और नंबर 2 होता है हमारे पास श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आता है, श्रीधराचार्य, ठीक, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि में क्या होता है, जो x होता है ये बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, और अपान में 2a। ठीक, तो हमारा जो श्रीधराचार्य फार्मूला लगता है, इसका मान निकालते तो माइनस का b होता है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला से आता क्वेश्चन। ठीक, गुणनखंड विधि आप लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पता तो आज के सेशन में हम गुणनखंड विधि को देखेंगे और श्रीधराचार्य फार्मूला को भी देखेंगे। दोनों के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीका देखेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा, आज हम गुणनखंड विधि देखेंगे। गुणनखंड विधि सेम उसी तरह जिस प्रकार आप बहुपद को सॉल्व करते हैं, बहुपद को सॉल्व करना अगर आपको आता है तो आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए, कोई समस्या नहीं रहने वाली। ठीक, तो यहाँ से पहले जो एक्स स्क्वायर उसका गुणांक देखते हैं, गुणांक कितना 1 है, 1 का गुणा मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, तो 5 का अगर हम फैक्टर करें तो 5 का फैक्टर आ जाता है 5 एकम 5। ठीक, पहला स्टेप देखिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम पीछे वाली यानी c से गुणा कराते हैं। अगर इसका व्यापक समीकरण देखा जाए तो इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मानक रूप है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ जो x स्क्वायर का गुणांक a है, इसका मल्टीप्लाई c से कराते हैं पहला स्टेप। तो 5 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 1 से कराएंगे, 5 एकम 5, यानी हमारे पास 5 है, उसका फैक्टर करेंगे तो 5 एकम 5 यानी 5 और 1 आएगा, यानी फैक्टर में आपका जो 5 आएगा ये 5 गुणे 1 के बराबर होगा। ठीक, जो फैक्टर हमारा मिला। अब इसी फैक्टर को हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ऐसा जोड़ा बनाओ कि अगर हम जोड़ें तो 6 आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 5 आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम जोड़ें इसी फैक्टर में, अगर हम ऐड करें तो ये वाली राशि आनी चाहिए, आगे वाली। ठीक, अगर यहाँ चिन्ह देखिए प्लस का लगा, अगर प्लस का लगा नहीं जोड़ें तो आगे वाली राशि आनी चाहिए, अगर गुणा कराएं तो पीछे वाली राशि आनी चाहिए, यानी जिसका हमने 5, ठीक, जो आए हाँ ये वाला आना चाहिए। ठीक, देखिए इस दोनों को ऐसा जोड़ा बनाओ कि अगर इन दोनों को जोड़ो, यहाँ चिन्ह देखिए जोड़ का ना, तो इन दोनों को जोड़ो तो आगे वाला आए 6 आए। ठीक है, 6x का गुणा करना चाहिए। उसके बाद अगर इनको दोनों को गुणा कराओ तो ये आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे वही आ रहा। ठीक, गुणा करा तो 5 आ रहा, और उसके बाद क्या हुआ, इनको दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़े तो बना रहा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इनका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, तो जोड़ा क्या बन जाएगा, ऐसी राशि लेना 5 और प्लस 1 का ले लेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 5 1 का जोड़ गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, यही आएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस का 1 और इंटू में x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। देख गुणनखंड विधि है। ठीक, फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, फिर आ जाएगा x माइनस 5, ब्रेकेट फिर माइनस का इधर कॉमन हो जाएगा 1, इधर बच जाएगा x माइनस 5, दोनों ब्रेकेट समान, ब्रेकेट कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 एक ब्रेकेट में, इधर से x प्लस माइनस 1 एक ब्रेकेट में। ठीक, ये हमारा दोनों हो गया कॉमन। अब इन दोनों को हम रखेंगे 0 के बराबर, ये बराबर 0 था। अब यहाँ से हो जाएगा, एक 0 चला जाए तो x बराबर हमारा आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, अगर इसको 0 के बराबर लेगा तो एक बराबर हमारा आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आएगा। अगर इसको 0 ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, इसको ले तो लोग समझ में आएगा। ठीक, तो हमारे पास ये है गुणनखंड विधि। ये क्या है, गुणनखंड विधि। अब हम उसको वितकर यानी भाग इससे
सीधी धारा 4 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिएगा। सीधी धारा 4 से सॉल्व करने के लिए इसका जो समीकरण रहेगा इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या करेंगे, इसकी तुलना करा देंगे। ठीक, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें, तुलना करने पर। ठीक, जब इसकी तुलना कर देंगे, तुलना करने पे क्या होगा, हमारे पास a और b और c की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तुलना करेंगे सीधी धारा 4 फॉर्मूले से है, सीधी धारा 4 से। ठीक, चलिए लिख दीजिए धारा 4 विधि से। अब यहाँ से जब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास वो 1 आ जाएगी। ठीक, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक, ये हमारे पास a b और c की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे लगाएंगे b स्क्वायर, x बराबर क्या होता है माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक, और b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक, तो यहाँ x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का b यानी b माइनस, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 6 36 डायरेक्ट रखें। ठीक है, -4 इंटू a की जगह क्या है हमारे पास 1 इंटू c की जगह हमारे पास 5 है। ठीक, उसके बाद नीचे हमारे पास 2a दे रखा, क्या दे रखा 2a दे रखा, 2a की जगह 1। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो x के मान आएगा, x का मान कैसा आएगा, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा x बराबर। ठीक, तो यहाँ से हम 6 प्लस माइनस अंडर रूट और 36 में से 5 चौक 20। ठीक, 36 में से 20 जाएगा तो 16, 36 माइनस 16 सॉरी 36 माइनस 20। ठीक, और नीचे कितना है हमारे पास 2 है। x का मान हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक, यहाँ 16 और नीचे हमारे पास है 2। ठीक, x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस माइनस 4 चौक 16 बटे 2 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मान 2 आएंगे, अगर प्लस रखेंगे तो 6 4 10 यानी एक बार धनात्मक लेने पर 4, एक बार धनात्मक लेंगे तो x बराबर आ जाएगा जब धनात्मक लेने पर तो 6 + 4 बटे 2। ठीक, तो एक बार ऋणात्मक लेने पर 6 - 4 बटे 2। ठीक, तो धनात्मक लेंगे तो हमारे पास 10 बटे 2 आएगा यानी 2 × 5 = 10। x का मान हमारे पास आ जाएगा एक बार 5। ठीक, 5 आ जाएगा x मान, और इसको अगर ऋणात्मक लेंगे तो 2 बटे 2 आएगा और 2 से 2 काट देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसका प्लस का। ठीक, तो ये हमारा सीधी धारा 4 विभेदकर वाला फॉर्मूला है। भैया देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, विधि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में तो बता दीजिएगा, अगला सेशन भी हम इसी से ले लेंगे। ठीक, तो आप लोगों को ये विधि समझ में आएगी। हमने गुणनखंड विधि की बात की, गुणनखंड विधि उस तरह था। विभेदकर में आपको कुछ नहीं करना है, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करना, तुलना करने के बाद कुछ नहीं करना, a b c की वैल्यू ज्ञात कर लेना है। यहाँ से a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -6 हो जाएगा और c बराबर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग को तैयार करके चलना है। यहाँ से आपको फार्मूला खाली वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आएगा। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, नीचे अपॉन में 2a है। तो सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 1 आएगी 1, यानी 2 वैल्यू आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में जो वैल्यू होती है वो 2 प्राप्त होती है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन आपको दमदार लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उनको अगला सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा इसी टॉपिक इसी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, तो ये पहला जो अगले 2-3 चैप्टर है, 2-3 चैप्टर में आपका खाली विधि से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम्पल लगाइएगा। जो अगला क्वेश्चन आता है ई और एफ एक्सरसाइज, जिसमें आपका क्या होता है, उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को बताया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो आपके और क्वेश्चन बचते हैं उनको करिएगा, जो नहीं है व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता दीजिए, हम करा देंगे। ठीक, सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे अभी नए हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, आपके पास हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग जुड़े रहिएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट हमारे छोटे से परिवार छोटे से चैनल के माध्यम से बनाए रखिएगा। इसी तरह हम जुड़े रहेंगे आपके साथ और आप हमसे जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।